परमाणु ठिकानों पर हमलों और सैन्य प्रमुख समेत टॉप 20 सैन्य अफसरों के कत्ल से गुस्साए ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने रविवार को पूरी रात इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं। इन हमलों में बड़े पैमानों पर इमारतों को नुकसान पहुंचा तो वहीं 5 लोग भी मारे गए। करीब 100 इसराइलियों के घायल होने की खबर है। यही नहीं, ईरान के हमलों की चपेट में तेल अवीव में स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट भी आ गया। इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइल हमले में कॉन्सुलेट को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। अब इसराइल ने भी धमकी दी है कि वो ईरान के नागरिक इलाकों पर हमले करेगा। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने सोमवार को कहा कि अब इन हमलों की कीमत तेहरान के लोगों को चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमारे नागरिकों को टारगेट किया है। काट्स ने कहा कि ईरान के कायर तानाशाह ने हमारे नागरिकों पर हमले किए हैं। इसराइल ने इस तरह से ईरान को धमकी दी है। अब इसकी कीमत जल्द ही तेहरान के लोगों को भी चुकानी होगी, उनके अधिकारियों ने ऐसा कहा है। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी में लोग पहले ही खौफजदा हैं। तेहरान में पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशन पर लंबी लाइनें लगी हैं। लोग गाड़ियों में अपना सामान भरकर सुदूर शहरों और गांवों में जाना चाहते हैं ताकि इस्राएली हमलों की चपेट में ना आए। हालात ऐसे हैं कि तेहरान की सड़कों पर जाम लगा है और लोग जल्दी से जल्दी शहर छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। आम ईरानियों को लगता है कि आने वाले दिनों की रातें भारी गुजर सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजरायली हमलों में पहले ही 224 ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के हमलों में अब तक 14 इजरायली मारे गए हैं और करीब 400 लोग जख्मी हैं। फिलहाल चिंता इस बात की है कि जंग को शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह से सीज फायर की कोशिश नहीं हुई है। अब अमेरिका के कॉन्सुलेट को भी टारगेट कर ईरान ने जंग को नई दिशा दे दी है। एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि हमारा इसराइल के हमलों में कोई हाथ नहीं है, तो वहीं उसके एक्शन की ये कहते हुए तारीफ की है कि हमले काफी सटीक थे। जानकार मानते हैं कि इस जंग में ईरान बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। वो ये नहीं दिखाएगा कि किसी भी तरह से कमजोर है। उसके लिए ये अस्तित्व और वर्चस्व दोनों की लड़ाई है। हालांकि ट्रंप ने रविवार को भी इसराइल और तेहरान से कहा कि दोनों देश वार्ता की मेज पर आएं। इस तरह से दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। एक तरफ ईरान इसराइल पर बम बरसा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल ने भी ईरान में व्यापक तबाही मचाई हुई है और करीब 200 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की इन हमलों में मौत हुई है। ईरान के शहरी इलाकों में भी खासा नुकसान हुआ है और इसके अलावा उनकी कुछ बड़ी तेल रिफाइनरीज को भी जो है वो इसराइल ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। और अब देखना ये होगा कि इसराइल अपने हमलों को किस ओर और किस तरीके से मोड़ता है और ईरान पर किस तरह का हमला करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। 13 जून 2025 को जहां इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और साथ ही कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर और कई वैज्ञानिक मारे गए, तो वहीं इसके जवाब में ईरान ने बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई अन्य शहरों को बुरी तरह दहला दिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि ईरान ने कई ड्रोन और साथ ही 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका जहां इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है, तो वहीं अब दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां भी अपनी अपनी पोजीशन लेती हुई नजर आ रही हैं। इनमें 2 शक्तियां यानी चीन और रूस अब ईरान के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ईरान के दोस्त चीन ने इस हमले को लेकर क्या कहा है। चीन ने इस हमले को लेकर साफ तौर पे नाराजगी जताई है और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इजराइल को अपना ये अभियान तुरंत रोक देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन ने कहा कि इजराइल की ओर से ईरान की संप्रभुता का
उल्लंघन जिस तरह से किया गया है, चीन उसकी कड़ी निंदा करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन संघर्षों के विस्तार का विरोध करता है और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसे लेके चीन काफी चिंतित है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. चीन ने जोर देकर कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पर आपको बता दें कि चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। चीन और ईरान काफी करीबी साझेदार माने जाते हैं। खासतौर पे ऊर्जा और रक्षा से संबंधित कई परियोजनाओं में हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सहयोग काफी बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर लाइव हिंदुस्तान ने आपको दिखाई थी, जिसमें ये बताया गया था कि ईरान ने चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है और तभी से ये माना जा रहा था कि ईरान को इस बात का एहसास है कि आने वाले वक्त में इजराइल उस पर बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में उसे इस तैयारी के रूप में देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें रशिया की, रूस की, तो वो भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। ईरान पर इजराइल के हमले को उसने अकारण बताया है, यानी बिना वजह का बताया है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए रूस ने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव जो है वो खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है, जिससे रूस चिंतित है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि हम पश्चिमी एशिया में तनाव के खतरनाक ढंग से बढ़ने पर बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। हम 13 जून की रात को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हैं। इसके अलावा रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया, जिससे तनाव न बढ़े। रूस ने अपने बयान में कहा कि हमारा ये यकीन है कि ईरान पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले लोग जो भी स्पष्टीकरण दें, ईरानी परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द कोई भी समझौता सैन्य बल से नहीं हो सकता। इसे केवल शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया है, उसके बाद इस तरह की आशंका बढ़ गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव आने वाले वक्त में बढ़ता है तो ये विश्व युद्ध की संभावना को मजबूत कर सकता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि रूस दरअसल ईरान को हर तरह की सैन्य सहायता देता रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर काफी सहयोग होता रहा है। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है, तो वहीं यूक्रेन के साथ जो रूस युद्ध लड़ रहा है उसमें उसने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि ईरान की तरफ से मुहैया कराए गए थे। ऐसे में अगर रूस ईरान को और हथियार या सैनिक भेजता है तो ये संघर्ष जाहिर तौर पे काफी बढ़ जाएगा। दरअसल रूस मध्य पूर्व में जिस तरह से अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने की चाहत रखता है और ईरान के बहाने वो इसे पूरी करने की कोशिश कर सकता है। और वहीं एक बार फिर से अगर चीन की बात करें तो चीन भी रणनीतिक साझेदार है ईरान का, और वो भी सीधे तौर पे सैन्य हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है ईरान को वो आर्थिक मदद दे सकता है, हथियारों की मदद कर सकता है, जो युद्ध को लंबा खींचने में ईरान की मदद करेगा। अगर अमेरिका और इजराइल का गठबंधन मजबूत होता है तो चीन मध्य पूर्व में अपने तेल और गैस के हितों को सुरक्षित रखने के मकसद से ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े और भी अपडेट्स आपको हम आगे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।